हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। और हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे और हमने टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया और बोला था कि इसी चैनल पे हम लोग आसान भाषा में वॉइस सीखेंगे। आज हम लोग वॉइस का ही लेक्चर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको वॉइस आसानी से बताएंगे कैसे बनाया जाता है। लेकिन वॉइस जानने से पहले वॉइस का मतलब समझिए। देखिए वॉइस क्या है। वॉइस का हिंदी देखिए वाच्य होता है और वॉइस का मतलब भी आवाज होता है। तो आवाज जो होता है उसका रियल में हिंदी होता है, लेकिन अगर ग्रामेटिकल देखेंगे यहाँ जो हम वॉइस पढ़ते हैं उस वॉइस का मतलब होता है वाच्य। ठीक है, तो कह रहा है कि आखिर वॉइस क्या होता है। तो वॉइस देखिए वो होता है जो या तो कर्ता कुछ करता है या कर्ता पे यानी सब्जेक्ट पे कुछ घटित होता है। देखिए इसमें सबसे पहले वॉइस जानने और पढ़ने से पहले एक चीज जान लिए कि वॉइस में तीन चीज की बड़ी जरूरत पड़ती है जो आपको पहचानना आना चाहिए। तो पहला क्या आता है, पहले देखेंगे। पहला इसमें आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको हिंदी में सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता और इसको कहते हैं क्रिया, वर्ब को कहते हैं क्रिया और इसको कहते हैं हम कर्म। ठीक है, तो तीन चीज होता है और तीनों का हिंदी होता है। अभी हम आपको बताएं कि वॉइस क्या होता है। तो वॉइस वो होता है जो प्रभाव यानी कि कर्ता का प्रभाव क्रिया पड़े या खुद यानी कि क्रिया का यानी कि प्रभाव घटित होकर के यानी कर्ता पे घटित हो। जैसे अगर एग्जांपल देके समझाया जाए तो आपको समझ में आएगा कि देखिए आपको पहले एक चीज कहना चाहिए कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जब भी आपको पहचानना हो तो आप सेंटेंस में, जैसे अगर सेंटेंस लिख दिया जाए एग्जांपल में, सेंटेंस लिख दिया जाए कि सेंटेंस लिख दिया जाए कि राम इट्स मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस लिख दिया जाए तो देखिए ये एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कहने का मतलब क्यों कि जितने भी यानी कि टेंस के सेंटेंस आते हैं सब एक्टिव वॉइस में रहते हैं और उसी का यानी कि हम परिवर्तन करके लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, तो वॉइस यानी कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि दो प्रकार का होता है। लेकिन अभी देखिए कि अभी कह रहे हैं कि अभी कहें कि वॉइस वो होता है जो या तो कि प्रयुक्त वर्ब का वह रूप यानी कि जो यानी कि कर्ता पे यानी कि प्रभाव डालता है या कुछ यानी कि क्रिया का घटित यानी कि प्रभाव किस पे, कर्ता पे पड़ता है, तो उसे हम वॉइस कहते हैं। जैसे राम इट्स ए मैंगो, तो देखिए इट्स यानी खाता है, एक आम कौन खाता है, राम खा रहा है, तो इसका यानी कि प्रभाव राम पे पड़ रहा है। तो ये हो गया इतना। जितने यानी कि टेंस में जितने सेंटेंस आते हैं सबको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे पहचाने, तो अगर क्रिया को करने वाला अगर पहला जो होगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन पहचानने के लिए इसमें हम कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो उसमें हम हु से क्वेश्चन अगर करेंगे कि हु का मतलब होता है कौन। अगर मान लीजिए कि आप हु से क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इसमें कौन या क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक आम खाने का काम कौन कर रहा है, तो एक आम खाने का काम कर रहा है, एक आम खाने का काम कौन कर रहा है, एक आम खाने का काम राम कर रहा है। तो अब हु से पूछे कि कौन, हु से पूछे कि कौन कर रहा है, तो यानी कि राम कर रहा है। तो देखिए कौन, तो राम, तो राम यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अगला कह रहा है कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट का मतलब होता है क्या, और क्या से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर कह दिया जाए कि राम खाता है, तो राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है, राम आम खाता है, क्या करता है, कहाँ जाता है। तो अगर इस टाइप का यानी कि क्वेश्चन जब आप सेंटेंस में पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऐसे पहचानिए। दूसरा यानी कि वर्ब कैसे पहचाने। वर्ब देखिए पहचानने का एक छोटा सा लॉजिक यानी कि सिंपल लॉजिक जो आता है, जनरल वे में कहा जाता है कि हिंदी वर्ड के, हिंदी जो इसके हिंदी वर्ड्स होते हैं, तो हिंदी वर्ड्स के अंत में यानी कि लास्ट में क्या आता है, तो हिंदी में ना आता है, उससे जाना जाता है कि वह मेन वर्ब है यानी कि वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब यानी कि वर्ब है। ठीक है ना, जैसे खाना पीना उठना बैठना खेलना, तो क्या है यानी कि कहा जाता है कि वर्ब की पहचान होती है। ठीक है, अगला यानी कि अब देखिए इसमें अगर कोई नाम आ जाता है, इसमें एक्सेप्शन में क्या आ जाता है, एक्सेप्शन में यानी कि अगर कोई नाम आ जाता है
कोई जगह का नाम आता है जिसमें अगर लास्ट में ना आता है, जैसे पटना, जैसे सहाना, इस टाइप का अगर कोई नाम आ जाता है तो नाम आया, या प्लेस की अगर नाम आ जाए प्लेस, तो यहाँ पे यानी कि यानी कि मेन वर्ब नहीं होता है, ये मेन वर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन और यानी कि जो उठना बैठना होता है इस मेन वर्ब होता है। अब जान गए कि इसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताएं कि अगर मान लीजिए सेंटेंस, अगर कोई भी टेंस का सेंटेंस लिखा हो तो वो किस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। और इसका एक्टिव वॉइस में होता है तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या किया जाता है, आपको जनरल चीज बताएं तो देखिए इसको सबसे बढ़िया बात होता है कि इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और पहला यानी सब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट लगाने के पहले बाई लगा दिया जाता है, दूसरा कंसेप्ट है। दूसरी बात कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं इसमें, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आता है कि जो मेन वर्ब होता है उसका तीसरा रूप आता है, तो यह पैसिव वॉइस बन जाता है। अगर इसी का बनाया जाए तो देखिए ऑब्जेक्ट को अभी बताएं कि सब्जेक्ट बनाइए तो आप लिखेंगे अ मैंगो, अ मैंगो, और उसके बाद अभी कहें कि हेल्पिंग वर्ब इज, अभी थ्री, ईटन का, ईट का क्या होता है, ईटन हो जाता है अभी थ्री। अब बाई अभी बताएं कि बाई लगाइएगा, और सब्जेक्ट को क्या बना लेना है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिख देंगे राम, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। ऐसे होता है, लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ तक सही है, ऐसे होता है। अगला अगर इसमें थोड़ा सा समझा जाए तो देखिए, अगर और आसान भाषा में आपको बताएं तो आसान भाषा में क्या बता दें कि देखिए कि सब्जेक्ट कह रहा है कि सब्जेक्ट डूअर होता है, डूअर का मतलब होता है करने वाला। अगर सब्जेक्ट डूअर हो तो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा एक्टिव वॉइस। यदि सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट एक्शन के प्रभाव को यानी प्राप्त करने वाला हो तो उसे कहेंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो और या देखा जाए तो आपका वॉइस जो होता है वह वॉइस कितने प्रकार का होता है, तो वॉइस का दो प्रकार होता है। अभी आपको उसी टाइम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। दूसरा उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें एक्टिव वॉइस जितने भी यानी कि टेंस के सेंटेंस आते हैं उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें जो परिवर्तन कर दिया जाता है यानी कि इसका रूप चेंज हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आप समझ गए कि कैसे होगा, लेकिन इसके पहले देखिए कि आप इसको चेंज करने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास टेंस आपने पढ़ा होगा, तो टेंस यानी कि 12 प्रकार का होता है। टेंस का फॉर्म कितने होते हैं, 12 फॉर्म होते हैं। अब 12 फॉर्म होता है तो ऐसा नहीं है कि वॉइस सभी टेंस का बनता है, कुछ टेंस ऐसे हैं जिनका वॉइस बनता ही नहीं। तब अब ये भी बात जानना जरूरी है। तो देखिए अगर इसको मिटा के आपको बता दें कि अभी आपको बताएं कि वॉइस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। जो एक्टिव होता है वो तो टेंस के जितने सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि पहले तो जान लीजिए, पहला पॉइंट आपका आता है कि सेंटेंस का जो होता है टेंस, तो कौन सा टेंस होता है जिसका वॉइस बनता है, जिसका वॉइस बनता है। कुछ ऐसे टेंस होते हैं, कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनका वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें कि 8 ऐसे टेंस होते हैं जिनका वॉइस बनता है। तो पहला किसका बनता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, इसका वॉइस बनेगा। दूसरा प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा। तीसरा किसका बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा। चौथा किसका बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। तो यहाँ हम पहला लिख लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है। अगला पास्ट इंडेफिनिट का बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनता है। पास्ट पांचवा पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, कंटिन्यूअस टेंस का बनता है।
छठवां पास्ट परफेक्ट टेंस का बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। सातवां देखिए, सातवां तो पास्ट परफेक्ट, इसमें दूसरा आ जाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। सातवां आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन आठवां इसमें चला जाता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर आठवां जो बनता है वो बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन चौथा यहाँ जो आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान रखिए, यही 12 टेंस हो गए, 8 उधर हो गए जिसका पैसिव वॉइस बनता है, 4 इधर हो गए जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ध्यान रखने की बात है कि देखिए कि 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में से 8 का पैसिव वॉइस बनता है और 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो इतना आप याद कर लेंगे। अब इसके में जिसका बनता है उसको हम लोग यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ रूल नियम होंगे जिसको लिखवा दिया जाएगा, तब आपको यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट यानी कि कैसे इसका पैसिव वॉइस बनता है हम आगे रूल नियम के साथ बताएंगे। आज का यहीं तक, धन्यवाद।